इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी कसरते राय से मंजूर कर लिया गया। बिल सेनेटर तलाल चौधरी ने पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे। अपोजिशन रहनुमा शिबली फराज ने बिल को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा यह बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका। इससे कबल कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरते राय से मंजूर किया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की तरमीम मुस्तरद। लीगी रुकने असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने तरमीमी बिल पेश करते हुए कहा, इस बिल में 3 शिक़े वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। हमने मजीद वाज़ेह किया है, एक शख्स अगर पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराता तो आज़ाद तसव्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। इनको रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। आप तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को तहरीक इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और खवातीन मेंबरान असम्बली को यहाँ पे आने के लिए, उससे रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फस्तायत खड़ी है। पीटीआई के इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। अली मोहम्मद खान ने कहा, क्या पार्लियामेंट का ये काम है कि सियासी मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करे? कानून साजी करके आप हमें जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिल गया है, हमें कैसे हमारे हक से महरूम किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए पीटीआई हलाल और 41 के लिए हराम है? हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी जरूर करें, लेकिन ये मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ, आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इनके 81 लोगों ने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये हलफनामा दाखिल कराया। इनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। तो भाई किसी एक बात पे खड़े हों। यह कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 81 अरकान ने हलफनामा जमा कराया कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आज़म नज़ीर तारड़ अपोजिशन की मुदाखलत पर बरहम बोले, अपोजिशन अपनी जुबान अपने मुंह में डाल कर रखे, ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप भी ऐवान में बात नहीं कर सकेंगे। ख्याल ये अगर शोर करना है मैं हाउस एजेंट करता हूं रहे और ना शेख ज़ई साहब बोले ना कोई और बोले, जुबान थोड़ा सा मुंह में डाल के रखे, खैर होगी। जमहूरियत आमरीत से बेहतर है, एतराज़ अलग चीज़ है, मगर सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए, इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हुदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। तारीख देख लें, कोई भी असम्बली कानूनी और आइनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी को आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस आपका कोई और लेगा और आपका नतीजा भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शेख हसीना वाजिद से रब्ता करने का मशवरा। कहा, बेहतर है कि वज़ीर आज़म बांग्लादेश की हसीना वाजिद को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग बानी पीटीआई का नजरिया नहीं भूले। आप किसके कहने पर ऐसी कानून साजी कर रहे हैं? क्या किसी रुकन को हक है कि ऐसा कानून पेश करे जो आइन के खिलाफ हो? पार्लियामेंट सुप्रीम ज़रूर है, लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। पार्लियामेंट अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए उसे नाफिज करती है। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है, इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है?
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शासिया मरी कहती हैं इलेक्शन एक्ट बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, पार्टी खेलने का सिस्टम बंद करने के लिए है। पार्टी से वफादारी यकीनी बनाना कैसे गलत हो गया, कहा डिजिटल दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल अडियाला जेल में कैद बंदे से बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवासना नहीं बनता, पीटीआई की तकसीम की सियासत गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी लीडरशिप का काम कौम को जोड़ना होता है। पीटीआई ने कभी अपने लिए मखसूस नशिस्तें ही नहीं मांगी। तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। एडवोकेट शाइस्ता खोसा और राजा यासिर रऊफ हसन को लेकर रवाना। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की रोबकार जारी की थी। जमात इस्लामी का 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर में धरने का ऐलान कर दिया। अमीर हाफिज रहमुर रहमान ने IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद करने का मुतालबा कर दिया। लियाकत बाग में कारकुनान से खिताब में कहा हुक्मरान बांग्लादेश से सबक सीख लें, मईशत बर्बाद करने वालों को कटहरे में लाना होगा। मरीम नवाज ने किसानों का हक मारा, सब्सिडी के नाम पर झूठ बोला। हम थकने वाले नहीं हैं, जब मार्च करेंगे तो हर रुकावट हटा देंगे, कहा हमने अमन का रास्ता इख्तियार किया। बिजली के बिलों में कमी तक धरना खत्म नहीं होगा। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में सेक्रेटरी पावर डिवीजन का इंकशाफ, कहा अगर एक प्लांट सारा साल बंद रहे तो फिर भी हम उसे अदायगी करते हैं। प्लांट इसलिए नहीं चलाते कि वो वारे नहीं आता, उसकी बिजली महंगी है, हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट ही देते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि IPP से एक अज़दा बन चुका, लोग सड़कों पर हैं। चीन के आला सतह के वफ्द का गवादर का दौरा। चीनी वफ्द और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हुकाम की मुलाकात। CPEC फेज़ 2 के मंसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौक़े, तरक्याती प्रोग्रामों और न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर मंसूबों की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। मेहमान वफ्द का चीनी मुलाजमीन के लिए हिफाजती इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान कहा गया। पाकिस्तान और चीन के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की वजह से आला सतह के दौरे को रोकने का मुखालिफाना एजेंडा नाकाम हो गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। नौशहर व फिरोज में मुसलसल बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का खतरा। जानवरों के चारे की किल्लत का भी खदशा। नवाबशाह में 24 घंटों से हल्की बारिश जारी। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ठुल में बादल बरसने से गली मोहल्ले नदी नाले बन गए। यकबाबाद में बारिशों ने जल थले कर दिया। किल्लात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में तोक़यानी। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला शहर के वस्त से गुजर रहा है। नशेबे इलाके ज़रियाब आ गए। कला सैफुल्ला में भी गरज चमक के साथ बारिश। मरकजी शहरा बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।